तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इस वक्त मूसलाधार बारिश वगैरह तूफान वगैरह तीन तूफान आ चुके हैं, अगर ये लॉकडाउन पीरियड में देखा जाए तो आज कल की जो बारिश हुई है, कल से जो शुरू हुई, आज वो मूसलाधार बारिश में एक बार फिर बीएमसी की नाला सफाई की कलाई खोल के रख दी। सड़कों के गड्ढों में बड़े बड़े गड्ढे, आज वाहन चालक मुंबई का परेशान हो। क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, सबसे पहले मुंबई महानगर पालिका ने जिस तरह से मानसून के पहले की तैयारी करनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं की थी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमने भी नाला सफाई के अंदर उन्होंने किस तरह से लीपा पोती का काम किया ये उजागर किया था। मुंबई के मेयर आज सड़कों पे गड्ढे गिनने के लिए जब महापालिका बोलती है, कभी महापालिका बोलती है कि हमारे मुंबई शहर में 90 गड्ढे हैं, कभी बोलती है 970 गड्ढे हैं। ये कोई गड्ढे गिनने की कंपटीशन नहीं है। आप जितना पैसा सड़कों के ऊपर खर्चा करते हो उसके सामने जो रिजल्ट आना चाहिए वो सड़कों पे आ नहीं रहा है। लोग गिरते हैं, लोग मरते हैं और मरने के बाद जब लोग चिल्लाते हैं तब ये जाके सड़कों के ऊपर गड्ढे गिनने की कंपटीशन करते हैं। तो मुंबई महापालिका के अधिकारियों ने गड्ढे गिनने की कंपटीशन बंद करनी चाहिए। जहां गड्ढा दिखे उस एरिया के वार्ड ऑफिसर को जिम्मेदार पकड़ना चाहिए। ये वार्ड ऑफिसर की जिम्मेदारी है। सहायक आयुक्त केवल केबिन में बैठा रहेगा और सड़क के ऊपर गड्ढे गिनने के लिए कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे तो कभी मुंबई का भला नहीं होगा। मुंबई पालिका कमिश्नर ने तत्काल सभी सहायक आयुक्तों को गड्ढे भरने के लिए बताना चाहिए। ऐसा लगता तो नहीं कि समय पर पूरे वैक्सीनेशन हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? क्या पूरे देश में 85 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। रोज कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन रोज लग रही है। मुंबई महानगर पालिका की वैक्सीन कहाँ जाती है इसका उत्तर शिवसेना देनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका के नागरिकों को जिस तरह से वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्या राज्य सरकार मुंबई के लिए संजीदगी में नहीं है? राज्य सरकार ने मुंबई की जनसंख्या को ध्यान में लेकर जो आवंटन मुंबई के क्षेत्र में करना चाहिए वो कहाँ कर रहे हैं? ये बार बार ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे दावे तो करते हैं कि महाराष्ट्र का इतना नंबर आया, महाराष्ट्र में 5 करोड़ वैक्सीन हो गई, महाराष्ट्र में इतने करोड़ वैक्सीन हो गई। तो ये वैक्सीन लगती कहाँ है? अगर मुंबई करो को ये वैक्सीन की सुविधा लेने के लिए सुबह 3 बजे से लाइन लगानी पड़ती है तो महाराष्ट्र सरकार इसका जवाब दे कि ये मुंबई की वैक्सीन गई कहाँ। सर, हाल ही में आपने आपके ईशान मुंबई निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा आता है, वहाँ का आपने दौरा किया था और आपने एक भ्रष्टाचार का बम भी फोड़ा था कि हाल ही नवनिर्मित जो जीजाभाई भोसले ब्रिज है उसका निर्माण में मतलब ठेकेदारों ने बहुत घपलेबाजी की। इसके बारे में क्या कहें? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो ब्रिज का नामकरण की हमने मांग की थी, जिस दिन इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि ये रोड की क्वालिटी बराबर नहीं है। जब सरकार का मुखिया बताता है कि रोड की क्वालिटी बराबर नहीं है, उसके बावजूद भी ये ब्रिज खोलकर मोटरसाइकिल सवारों को मरने दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार मुंबई पालिका के कमिश्नर, उस विभाग के रास्ते विभाग के अधिकारी है जो आज तक ये सुध लेने को तैयार नहीं है कि रास्ते में क्या खराबी है। जब राज्य का मुख्यमंत्री भाषण में बताता है कि ये सड़क की क्वालिटी बराबर नहीं है, क्योंकि जब हम सड़क का उद्घाटन करने के बाद दौरे पे गए तो मैं था, माननीय हमारे दूसरे सांसद राहुल शेवाले थे, हम दोनों ने बताया कि इस सड़क की क्वालिटी बराबर नहीं है और मुख्यमंत्री ने स्वयं उस दिन के भाषण में कहा, आप अपने टेप को निकाल के देख लीजिए कि उस दिन भाषण में मुख्यमंत्री के बोलने के बाद भी अगर कमिश्नर काम नहीं करता तो ये पालिका प्रशासन काम कब करेगा? सर, वहाँ पे दुर्घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही, आए दुर्घटनाएं हो रही है और ब्रिज का अभी भी काम अधूरा ही पड़ा है। ये सड़क, ये ब्रिज बनाना, मुंबई पालिका ने सबसे पहली बार इतना बड़ा ब्रिज बनाया और निश्चित इसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, निश्चित इसके अंदर जो घोटाला हुआ, जिसका कॉम्प्रोमाइज़ लोगों की जान के से हो रहा है, जिसके कारण लोगों की जाने जा रही है, कम से कम मुंबई पालिका प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ईशान्य मुंबई इसके ऊपर अपना कदम उठाएगी। घर में, हर घर में शौचालय होना चाहिए, इसकी जवाबदेही भी मुंबई महानगर पालिका की बनती है कि उन्होंने लोगों के शौचालय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। निश्चित भारतीय जनता पार्टी का विकासशील उम्मीदवार रहेगा, वो शौचालय भी आपको निर्माण करके देगा, वो आपके घरों में पेयजल भी लाने का काम करेगा, सड़कों की मरम्मत भी करेगा, उभरी हुई गटरों को भी बंद करने का काम करेगा। और ये बुनियादी काम ये महापालिका के काम है, क्योंकि मैं 15 साल स्वयं नगर सेवक रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में अगर मेरे लोगों को मुझे बुनियादी सुविधा देनी है
तो मुझे नगर सेवकों का साथ चाहिए और मैं आपके माध्यम से फिर जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस बार चुनें। क्या सर आप मानपुर मंडाला को वहाँ पर एक आधुनिक बड़ा शौचालय दे पाएंगे जो शौचालय की सुविधा से वंचित है? इंदिरा नगर मानपुर मंडाला के 5,000 से 5,000 आप एक शौचालय की बात कर रहे हैं, मैं जहाँ पे आवश्यक होगा, जहाँ पे जगह की उपलब्धता होगी वहाँ तो हम घरों में शौचालय घरों के पास बना के देंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की यशस्वी योजना है कि हर घर शौचालय। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी लोगों को घरों में भी शौचालय बनाने के लिए 6,000 रुपये आर्थिक मदद देने का काम भी महापालिका के माध्यम से हम करेंगे। सर एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि पूरे विधानसभा में 350 शौचालय आते हैं, जो कि उसमें 300 शौचालय एकदम जमीनी तौर पे 50 शौचालय का पता ही नहीं है। ये का कोई खुलासा हुआ है? बताया जाता है कि सर जब कीटनाशक डिपार्टमेंट जो था कोरोना महामारी के दौरान सैनिटाइजेशन के लिए निकला तो उनको 50 शौचालय मिले। क्या ऐसा नहीं है सर? निश्चित अगर ये शौचालय वहाँ के विधायक और नगर सेवकों के माध्यम से बने तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि जगह के ऊपर शौचालय होने चाहिए। अब 350 और 300 का जो फिगर है ये महानगर पालिका के सहायक आयुक्त ने तत्काल इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और इसके बारे में रिपोर्ट जनता के सामने अवेलेबल करनी चाहिए। सर वहाँ पे विधानसभा में ये बताया जा रहा है कि नागरिक की सुविधा है उसका रुकने का मुख्य कारण है कि सरकारी शासन की जमीन है जो भूमाफिया अतिक्रमण हो चुकी है, उसकी वजह से नागरिक सुविधा को जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहें? देखिए मंडाला और उसी के 15 एकड़ जमीन है जो भूमाफिया को कब्जे में। मंडाला है, उसके आसपास का परिसर है, पीएमजीपी कॉलोनी है। आपने देखा होगा कि जो एमएमआरडीए के माध्यम से जो मकान आए इन सभी के ऊपर बार बार भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं। एमएमआरडीए के मकानों के अंदर तो लगे हुए ताले तोड़कर लोग अंदर घुस जाते हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर जब बात उठती है तो वहाँ के पुलिस प्रशासन, महापालिका प्रशासन, म्हाडा और एमएमआरडीए इन चारों अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि एक तो जगह को अतिक्रमण मुक्त बनाना। कलेक्टर इसके अंदर क्या भूमिका अपनाता है ये कलेक्टर का दायित्व भी बनता है। कई बार अबू हाशिम आजमी जी जब बार बार हवाई घर गिरे हैं उनका एक बयान आया है कि ये हमारी तरफ से नहीं, हम तो हमेशा कार्रवाई कराते रहे, शासन को कहते रहे कि ऊंचे हवाई घरों को जाकर घरों को मतलब उसमें नोटिस जारी करें। तो ये जो बार बार दुर्घटना है इसकी जिम्मेदार कौन है? शासन जिम्मेदार है, नगर सेवक जिम्मेदार है या फिर आम जनता जिम्मेदार है? देखिए शासन में आज अबू आजमी जी की भी भागीदारी है। ये सरकार को समर्थन देने का वोट अबू आजमी जी ने भी दिया है। अबू आजमी जी ये बता दें कि इस सरकार को उनका समर्थन नहीं है, आज जाहिर कर दे आपके माध्यम से। जब आप शासन के समर्थक विधायक हो तब शासक के पास से काम करा लेना आपकी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। और हवाई घरों के ऊपर महानगर पालिका, नगर सेवक और शासन इन तीनों ने कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अफसोस है कि मुंबई में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 3 माले और 4 माले के घर बने जा रहे हैं और इसके ऊपर महानगर पालिका और वहाँ का नगर सेवक खामोश है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, सेकेंड लास्ट, कि मुंबई शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा में भाजपा का प्रसार करने में कहा जाता है कि मनोज कोटक जी के जरिए आज बीजेपी का विधानसभा में बड़े स्तर पे मतलब हुआ है, फैलाव हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पूर्व सांसद किरण सुमैया जी भी रह चुके हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने में आज लोग बीजेपी के कार्यकर्ता जहाँ नजर दौड़ा तो देखते हैं, उसके बारे में महानगर पालिका के अंदर लोगों को सुविधा देने के लिए ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं ने काम करना चाहिए और ज़मीनी स्तर पे जब कार्यकर्ता काम करने उतरे हैं तो निश्चित उनका पहला कर्तव्य लोगों की सेवा करना है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लोगों की सेवा में अपने समय को देना चाहिए। ऐसे मैंने बार बार कार्यकर्ताओं से अपील की है। निश्चित सभी अपने तरीके से काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता बड़े पैमाने पे आज शिवाजीनगर गोवंडी के लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। सर मुंबई महापालिका चुनाव में आप जैसे बड़े राज्य स्तर के नेताओं के ऊपर काफी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने दिया है। बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा महापालिका में फिर से अपना दोहरा पाएगी जो पूर्ण इश्तिहार जो सबसे ज़्यादा नगर सेवक बीजेपी ने 2017 के मनपा चुनाव में जिताया। महानगर पालिका का दायित्व लोगों को बुनियादी सुविधा देना है। मैं ये मानता हूँ कि मुंबई का जो करदाता नागरिक है वो अपना टैक्स भरता है और मुंबई के नागरिकों को सबसे ज़्यादा सुविधा मिलने के लिए वो अपना प्रयत्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के मुंबई शहर में आपने जिस ब्रिज का उल्लेख किया, छत्रपति शिवाजी महाराज उड्डान पुल, इस ब्रिज की कंडीशन देखते हुए यहाँ काम ढंग से नहीं हो रहा है।
डंपिंग ग्राउंड को बार बार बंद करने की बात केवल कही जाती है। कंपनी को डंपिंग ग्राउंड कागज पे बंद होने की बात होती है। एसएमएस कंपनी के बारे में तो विधायक जी ने मंत्री जी के दालन में मीटिंग ले लिया, उसके भी प्रचार प्रसार आप ही के माध्यम से हम देख रहे हैं। आज तक वो एसएमएस कंपनी का ताला भी नहीं लगा पाए। बातें लोगों के सामने करना और हकीकत में ज़मीनी स्तर पे काम करना, मेरी आपके माध्यम से अपील है कि इस बार मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को शासन मुंबई कर देने वाले हैं और मुंबई करों की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी बन के आएगी और मुंबई के अंदर जो विकास रुका हुआ है हमारे क्षेत्र में, शिवाजी नगर, गोवंडी, इस क्षेत्र में वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी।